अम्मी जान आप बैठ जाएं, क्यों आप इतना परेशान हो रही हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे परेशानी होना चाहिए? देखिए अम्मी, मुझ पर तो ऐसी बातों का कोई असर नहीं होता। हालांकि मैं दानिश की बीवी हूँ। और मैं दानिश की माँ। मैं उसको गलत राह से हटाने के लिए हक रखती हूँ। अम्मी देखिए, दानिश और सारा एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, बहुत करीब रहे हैं वो दोनों। लेकिन शादी के बाद उन दोनों को नहीं मिलना चाहिए था ना? अम्मी देखिए, हो सकता है कि नैनी ने हमें बढ़ा चढ़ा कर बताया हो, और अगर फिर उन्होंने मिल भी लिया है तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है? बेटा, तुम बड़े हौसले वाली हो, लेकिन मैं इस मामले के बारे में जरूर पूछूंगी दानिश से। अम्मी रहने दें, प्लीज छोड़ दें इस बात को। नहीं बेटा, इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि पहले मरहले पर हौसला शिकनी करनी चाहिए ताकि मामला आगे नहीं बढ़े। जैसे आपकी मर्जी अम्मी, मगर मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं दानिश को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और सारा को भी। अम्मी, सारा बहुत सुलझी हुई लड़की है, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो हमारे लिए शर्मिंदगी का सबब बने। लेकिन बेटा, बात करने में क्या हर्ज है? देखो, धुआं वही होता है जहां आग होती है, वरना सिर्फ धुआं कोई मायने नहीं रखता। ठीक है अम्मी, मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप बात इस तरह कीजिएगा कि उनको ये लगे कि आपने खुद अपने ज़राए से मालूम किया है। हाँ, तुम बेफिक्र हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। वैसे सर, भगवान की कृपा से गोली ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। पहुंचा भी नहीं सकती राजेश जी? इसलिए कि मल्होत्रा की तरफ आने वाली गोली भी उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं आती। यस सर। तुम ये बताओ, हालात काबू में तो है ना? सर वैसे तो हर तरफ शांति है, लेकिन उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की है आपके लिए। और मुझे उस मीटिंग में शरीक होना है। सर इस कंडीशन में? ये कंडीशन उस मीटिंग ही के लिए तो है राजेश। ठीक है सर। कहाँ हो आजकल तुम? नजर भी नहीं आए, मिलने भी नहीं आते। मैं यही हूँ बाबा जानी, मुझे कहाँ जाना? कोई दानिश से नाराजगी है क्या? नहीं बाबा जानी, मेरी उससे क्या नाराजगी होगी भला? सारा कैसी है? ठीक है, आजकल अपने कामों में मसरूफ है। देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है और तुम हमेशा मेरे इत्मीनान पर पूरा उतरे हो। मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है बाबा जानी कि मैं आपके इत्मीनान पर पूरा उतर सकूं। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है बेटा। मैं शुमाइल तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं, और ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम और नाजुक टास्क है। कैसा टास्क? बात ही ऐसी शुमाइल, मैं सिवाय तुम्हारे और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अब काम बताएं। काम यह है कि तुम्हें शिराजी को इस मुल्क से बाहर निकालना। शिराजी साहब कहाँ है वो? यही कहीं है। तुम्हें उसे जापान से बाहर निकालना है। चाहे कोई भी जरिया इस्तेमाल करो तुम, जैसे भी मुमकिन हो, जितना पैसा खर्च हो उसकी फिक्र न करना, बस बाहिफाजत उसे यहां से निकाल दो। क्या तुम ये काम कर सकोगे? मेरी पूरी कोशिश होगी बाबा जान कि मैं आपके इत्मीनान पर पूरा उतर सकूं। गुड, शाबाश। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। शाबाश।
तारिक साहब, ये जो जिंदगी है ना, ये हमारे लिए बहुत भयानक हो गई। तुम्हारे हालत से अंदाजा आपने जो अंदाजा लगाया होगा ना, वल्लचे वो बहुत कम होगा। और हमारा जो ये जिंदगी है ना, वो बहुत भयानक है। लगता है कि तुमने अपने चारों तरफ जाल बिछा लिया। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है तारिक साहब। हम एक दलदल से निकलता है तो दूसरा दलदल में फंस जाता है। एक हादसा खत्म नहीं होता है कि दूसरा सर पर आ जाता है। इस दलदल से निकलने का कोई तरीका है तुम्हारे पास? वही रास्ता तो तलाश कर रहा हूं तारिक साहब। हम इधर से जाना चाहता है, मगर हमारा पैरों से जंजीरें लिपट जाता है। हम तो आपका जिंदगी पर हैरान है। किस बात पर? यही कि आप इधर क्यों आ गया? आपके लिए तो जिंदगी किसी और जगह भी इससे ज्यादा खूबसूरत हो सकता था। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि न चाहते हुए भी इंसान किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, कभी अपने लिए, कभी औरों के लिए। तारिक साहब, हम तो आपको यही मशवरा देगा कि आप जितना जल्दी इधर से दामन छुड़ा सके उतना ही आपके लिए अच्छा है। कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ अपने दामन को बचाने के लिए नहीं, औरों के दामन को बचाने की कोशिश करना। देखो क्या होता है। अल्लाह आपका साथ देगा तारिक साहब। आज की ये हंगामी मीटिंग इस सिलसिले में हो रही है कि हम मिलजुल के हालात का जायजा लें कि आखिर हमारे इर्द गिर्द ये सब कुछ क्या हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। हमें ये देखना है कि हम लोग किसी और की साजिशों के शिकार तो नहीं हो रहे, या हमारी अपनी कोताहियां हैं। और अब तो मिस्टर मल्होत्रा पर भी कातलाना हमला हो चुका है। न जाने अब उनकी हालत कैसी है। मल्होत्रा आप लोगों के दरमियान है दोस्तों। वेलकम मिस्टर मल्होत्रा, वेलकम। अब कैसे हैं आप मिस्टर मल्होत्रा? भगवान की कृपा से ठीक हूं। यूं समझिए कि बाल बाल जान बची है, वरना दुश्मनों ने मारने में तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपको अंदाजा है कि आप पे ये हमला किसने किया होगा? बहुत सी बातें कहने की नहीं, सिर्फ महसूस करने की होती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मेरे किसी दोस्त ही को मेरी कोई बात बहुत बुरी लग गई हो। आपने ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी होगी? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। कोई याददाश्त में मेरी ऐसी बात है तो नहीं। देयर इज वन रेयर पॉसिबिलिटी। उस रोज जो मैंने जरगाम साहब के सामने मिस्टर सिराजी की शदीद मुखालिफत की थी, तो हो सकता है जरगाम को मेरी ये बात बुरी लगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जरगाम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। देखिए शिराज साहब, इस रूट पर सफर करते हुए सब लोग इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे और फिर यहां से लॉन्च तब्दील कर दी जाएगी। तो क्या इन रास्तों पे निगरानी नहीं हो रही होगी? ऑफ कोर्स यकीनन हो रही होगी, लेकिन हम आपको उस अंदाज से निकाल कर ले जाएंगे कि किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता। जरगाम ने बहुत सोच समझ कर तुम्हारा इंतखाब किया है। थैंक यू शिराज साहब। आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं। जैसे ही सब कुछ अरेंज हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ये वक्त भी क्या चीज है शुमाइल। कल तक जैसे शहर पे हमारी हुकूमत थी,
और आज हम यहां से फरार होने के मंसूबे बना रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ऐसा तो होते ही रहता है। अब मैं चलूंगा, फिर आपसे जल्दी मुलाकात हो रही है। ओके ओके, एहतियात से जाना। आया भी एहतियात से। खुदा हाफिज। आखिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? किस बात का जवाब दूं अम्मी जान? जो बात मैं तुमसे पूछ रही हूं। देखिए अम्मी जान, ये मुझ पर इल्जाम है। मैं अगर आपका फर्माबरदार बेटा हूं तो दूसरी तरफ एक वफादार शौहर भी हूं। तो फिर ये सारा? वो कल की बात है अम्मी जान, कल आज के साथ नहीं चलता। रास्ते अलग हो जाएं तो फिर उन रास्तों की तरफ ध्यान देना भी हिमाकत की बात है। तो फिर ये बातें मुझे क्यों सुनने में आ रही हैं? हर तरह के लोग होते हैं अम्मी जान, आप कहां तक ऐसी बातों पे ध्यान देती रहेंगी? तुम ये कहते हो कि तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं? आप मेरी बात पे यकीन कीजिए अम्मी जान। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करती हूँ। मेम साहब, ये जिंदगी भी बहुत बेवफा है। वक्त भी जिंदगी का साथ नहीं देता। ये बताओ कि यहाँ कब आए? मेम साहब, ये बहुत लंबा स्टोरी है। अब तो हम सब कुछ भूल गए। वो अच्छा खाना, वो अच्छा पहनना, अच्छा रहना, सब कुछ। अब तो हमको ये भी नहीं याद कि हमारा कोई अपना था भी कि नहीं। और यहाँ क्या करते हो? मेम साहब, हम इधर आदमी लोग का चेहरा पढ़ता है। हर चेहरा एक किताब है। अगर आप उसको गौर से पढ़ो तो सबका कहानी अलग अलग है। बहुत बड़ा इल्म है। तुम्हारी बातें तो बहुत दिलचस्प हैं फिरोज। मेहरबानी। साहब, ये सब चीज हमको हमारा लाइफ ने सिखाया, फुटपाथ ने सिखाया, आवारागर्दी ने सिखाया। अच्छा ये बताओ कि अब तक कितने चेहरे पढ़ लिए हैं तुमने? बहुत, हजारों मेम साहब, हजारों। अब हमको एक बात बताओ, अब डायरेक्टरी समझता है? हाँ समझती हूँ। हम भी एक डायरेक्टरी है। इधर जापान में कोई पाकिस्तानी, कोई हिंदुस्तानी हमसे नहीं छुपा हुआ। हम सबको जानता है, कौन क्या करता है, किधर जाता है, क्या काम करता है, हम सबको जानता है। फिर तो तुम बहुत काम के आदमी हुए ना? ये तो मेम साहब आप लोगों का मेहरबानी है कि आप लोग हमको थोड़ा बहुत काम दे देता है तो हमारा दाल रोटी चल जाता है। मेम साहब, ये जो हम काम करता है ना, बड़ा गंदा काम है, लेकिन क्या करें, पेट के खातिर तो करना पड़ता है ना। फिरोज, हो सकता है कि कभी मुझे तुमसे कोई काम पड़ जाए। बिल्कुल 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 मेम साहब, हम बहुत खुश होंगे। आप खाली हुक्म तो करो। हाँ बताऊंगी तुम्हें। हाँ ठीक है, ठीक।
अरे आसिफ, तुम कैसे हो? हम बिल्कुल खैरियत से हैं। तुम्हें यहाँ देखकर हैरत और खुशी हुई है। आज इधर इत्तेफाक से स्टोर की तरफ आ निकला हूँ। इस बहाने शायद तुमसे मुलाकात होना था। बहुत मसरूफ हो गए हो शायद। सारा वल्लचे, हम जिस जंजाल में फंसा है ना, हमको नहीं पता कि वो मसरूफियत है या मौत। खुदा ना करे, अभी तो जिंदगी एक तवील शाहरा की तरह तुम्हारे सामने है आसिफ। जिंदगी सिर्फ तमाशों का नाम है, या कोई एक लम्हा संजीदा होकर रुक भी जाता है। जमूत तो मौत का नाम है आसिफ। अब तो हम ये दुआ करता है कि हमारा जिंदगी में जुमूद ही होता तो अच्छा था। दुआएं मांगने के साथ साथ अमल की भी जरूरत होती है। क्या अमल करें? और जो भी अमल हो रहा है वो दलदल में उतरने का अमल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम यहाँ गलत आए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम तो जानता है सारा कि हम इधर कौन सा जज्बा लेकर आया था। हम उम्मीदों से भरा हुआ दामन अपने साथ लाया था और अब खाली हाथ वापस चला जाए, या शायद जा भी ना सके। ऐसा नहीं कहते आसिफ, ठीक है? हो सकता है हम गलत हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शुमाइल इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, ओके, खुदा हाफिज, बाय। ये लो शिराजी, ये कुछ चेक्स हैं और क्रेडिट कार्ड्स, ये बाहर तुम्हारे काम आएंगे। नहीं जरगा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम लोगों के साथ। आखिर क्यों? जरगाब, क्या यह मुनासिब होगा कि मैं तुम सबको छोड़कर यहां से चला जाऊं? ये एक बुज़दिलाना हरकत होगी, एंड आई डोंट वांट टू डू इट। बुज़दिलाना नहीं शिराजी, दानिशमंदी कहो, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? कोई और बात सोचो। और कोई बात नहीं हो सकती। देखो शिराजी, तुम खुद सोचो, अगर तुम यहां रहे तो मेरे हाथ पांव बंधे रहेंगे, मैं आजादाना कुछ भी नहीं कर सकता। जरगाम, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है कि शिराजी अपनी जान बचाकर यहां से चला गया। कैसी बातें कर रहे हो शिराजी? मसलहत को बुज़दिली नहीं कहते। तुम्हें यहां से जाना है। दूसरी तरफ शुमाइल भी इंतजामात में लगा हुआ है, बल्कि उसने तो बहुत कुछ पेशरफ्त भी कर ली है। तो क्या तुम्हारा यही फैसला है कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल शिराजी, मेरा मशवरा भी यही है और फैसला भी यही है, और जो मैंने कहा है वो तुम्हें करना है। ठीक है जरगाम, जैसे तुम कहो। ये हुई ना बात। और शिराजी, तुम अपने खास आदमियों को मुतला भी कर दो, सिर्फ उन आदमियों को जिन पर तुम्हें भरोसा है, वरना यहां कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन किस भेष में छुपा हुआ है। हाँ ये तो है, एक दूसरे को बर्बाद करने की दौड़ लगी हुई है। तो बस अब ये तय हो गया कि 1-2 दिन में तुम्हारी रवानगी है। मैं
इस अरसे में उज़्मा से भी तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। थैंक यू सरकार। हेलो। हेलो शुमाइल। क्या कहना चाहते हो? देखो, मुझे तुमसे मिलना है। ये कोई जरूरी नहीं है। प्लीज शुमाइल, प्लीज फोन बंद मत करना। ये मुलाकात बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि मेरे और तुम्हारे दरमियान गलत फहमियों के जो बादल छा गए हैं वो हट सकें। लेकिन मुझे किसी भी ऐसी बात की जरूरत नहीं है दानिश। और सुनो, आइंदा खबरदार जो मुझे फोन किया। जी, कौन है? अच्छा, चलो भेज दो। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो भाई, हम क्या चाहते? बस साहब इधर से हम गुजर रहे थे, हमको पता चला कि हमारे तरफ के आदमी का इधर कोई दफ्तर है। हमने सोचा सलाम करते क्या? सर ख्वाब देखता है। हाँ, ख्वाब? खूबसूरत ख्वाब या भयानक? साहब क्या खूबसूरत क्या बदसूरत। साहब ख्वाब तो ख्वाब होता है ना। अगर बंदे का पेट भरा हुआ हो तो उसको हर चमकता हुआ चीज ना सोने के माफिक नजर आता है। और साहब अगर हमारी तरह पेट खाली हो ना तो फिर सोना भी उसको लोहा नजर आता है। ये तो तुमने ठीक कहा। क्या नाम है तुम्हारा? साहब माँ बाप ने तो हमारा नाम फिरोज रखा। ये आपका मर्जी है, जो मर्जी है रख, जो काम करा। फिर भी कोई काम तो होगा तुम्हारा। हाँ हाँ साहब, ऐसा करो साहब, आप हमारे को गौर से देखो। देखो हमारे उंगली से लगता है कि हम कोई काम करते हैं। पहले हम बहुत काम करता था, बहुत कुछ था हमारे पास। अभी हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन एक बात बोले साहब आपको, हम आदमी बहुत काम का है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा बताओ, तुम किस काम के आदमी? सर आप अपना दोनों हाथ सामने करो। हाथ देखते हो? आप अपना हाथ तो सामने करो सर। ये लो। अभी हमको आप बताओ, आप अपना दोनों हाथ को अच्छी तरह जानते हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। बस हम भी इधर जापानी सबको अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, जापानी हो, सबको जानता है। कौन क्या करता है, किधर जाता है, सब जानता है हम। अभी आप बताओ, हम काम का आदमी है कि नहीं? वाकई तुम बहुत काम के आदमी हो। लेकिन देखा साहब, हमको फुटबॉल बना रखा है। लात मारता है उधर फेंक देता है, इधर से लात मारता है उधर फेंक देता है। हम फुटबॉल है। सब ठीक हो जाएगा। तुम यूं करो कि वो अकाउंटेंट से पैसे ले लो, जाओ। मेहरबानी साहब, मेहरबानी। सलाम अलैकुम। वेरी इंटरेस्टिंग। वो अकाउंटेंट से कह दो कि इस आदमी को कुछ पैसे दे दे। तुम्हें अंदाजा हो गया है या ये खत पढ़ के सुनाऊं? नहीं मल्होत्रा साहब, इसका जरूरत नहीं है। हमको अंदाजा है कि कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो
वो ऐसा किस बेस पर कर रहा है इससे हमको कोई दिलचस्पी नहीं। चाणक्य की सौगंध, इसी वजह से तुम्हें पसंद करता हूँ कि तुम इधर उधर की बातों में झांकते नहीं हो, अपने काम से काम। हमने जिंदगी में यही सीखा है मल्होत्रा साहब। अब देखना ये है कि ये है कौन। मैंने अपने तौर पे जानने की कोशिश तो की है, लेकिन मुझे सहायता नहीं हुई। मल्होत्रा साहब, आप क्या समझता है कि उसके पास ऐसा कुछ है जिससे आप परेशान हो? हाँ, सिर्फ है। उसका मुतालबा यह है कि मैं जापान से अपना सारा सेटअप रैप अप करके किसी और मुल्क में चला जाऊं। तो इसका मतलब यह है कि वो ये समझता है कि वो इस पोजीशन में है कि आप पर प्रेशर डाल सके। हाँ, है आसिफ, इसी की तो चिंता है। उसके पास मेरे ऐसे राज हैं जो अगर सामने आ गए तो मुझे वाकई जापान छोड़ना पड़ेगा। तो आपको अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है? कैसी बातें करते हो आसिफ? अगर मुझे अंदाजा होता तो अब तक मेरे हाथ उसकी गर्दन तोड़ चुके होते। तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? उसका पता चला हो आसिफ, और इस काम के लिए तुम मेरे जितने आदमी चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। चाणक्य की सौगंध, इस ब्लैकमेलर ने मुझे छेड़ के अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया है। हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करेगा मल्होत्रा साहब, आप फिक्र मत करो। इस कोशिश के लिए तुम्हें अपनी राहें खुद चुनना होगी आसिफ, इसलिए कि इस मामले में हम बिल्कुल अंधेरे में हैं। आप फिक्र मत करो मल्होत्रा साहब, हम सब कुछ समझ गया। चिंता तो हमें है आसिफ, और चिंता तो रहेगी, इसलिए कि हम आंखें बंद करके रहने के आदी नहीं हैं। अब तुम जाओ और जैसे ही कोई सहायता हो हमें इत्तला करो। ठीक है, खुदा पामान। सारा, वैसे तुम्हारे हाथ की चाय में भी बहुत मजा है। शमाइल भी यही कहता था। कहता था से क्या मुराद है तुम्हारी? क्या उसे तुम्हारे हाथ की चाय बनी हुई अब पसंद नहीं है? चाय तो शायद उसे अभी भी अच्छी लगती हो, मगर मैं उसे अच्छी नहीं लगती। क्या मतलब है सारा? नानी, तुम तो शमाइल के मिजाज से वाकिफ हो, तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। प्लीज मुझे बताओ कि अचानक उसके मिजाज में मेरी तरफ इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई है? लेकिन इस तब्दीली का कोई जवाब तो बताया होगा ना उसने? ऐसा जवाब जिसने मेरे आसाब शिकस्ता कर दिए। नानी, वो दानिश के हवाले से बदगुमान हो गया है। ओह, लेकिन सारा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई। इसीलिए तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो इस तरह क्यों हो गया है। उसका रवैया तो ऐसा है जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। सारा, तुम उससे खुलकर बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूं? वो तो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। यही मिजाज है उसका, और मैं समझती हूँ कि ऐसे मिजाज के आदमी के साथ जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल होता है। बहरहाल, तुम एक ज़हीन लड़की हो और समझदार भी। मेरे ख्याल से तुम उसे संभाल लोगी। जाहिर है नानी, अभी वो जैसा भी है, लेकिन मेरा शौहर है। उसके साथ मुझको ये रास्ता तय करना है, चाहे जैसे भी करूं।
मैं तुम्हारे लिए सिवाय नेक ख्वाहिशात के और कर भी क्या सकती हूँ। देखो देखो क्या होता है अब। हेलो हेलो बेब्रेस, हेलो हेलो। आज अब ओ ये तो नाराज हो गया। भाई ये बेब्रेस के तो बिल्कुल बेब्रेस जैसे तेवर है ना? देख लेंगे पापा, वैसे अगर ये बड़ा होता ना तो जरूर आपकी जान अजाब कर देता। हाँ, ये तो तुमने ठीक ही कहा है। तुम्हें क्या मालूम कि मैं किस दिल से यहाँ से जा रहा हूँ। अंकल वैसे आपका इन हालात में यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। अंकल क्या ये डिसाइड हो गया कि आपको किस तरफ जाना है? नहीं, ये सब तो सारे इंतजामात शुमाइल कर रहे हैं और मुझे तो मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। वैसे मुझे पूरा भरोसा है शुमाइल पर, वो एक जिम्मेदार आदमी है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मेरी ख्वाहिश कुछ और है। वो क्या अंकल? दानिश, जरगाम ना सही, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि काश तुम, नुसरत भाभी और उस्मा सब मेरे साथ चलती एक नई जिंदगी की तरफ, पुरानी शनाख्त भूलकर एक नई और पुरसुकून जिंदगी। अंकल आपने बाबा से इस मौजू पे बात की थी? हाँ, बात तो की थी, लेकिन जरगाम के साथ तो झमेले ही बहुत हैं। वो उन सबको निपटा कर ही आएगा। और उस दिन से हमारी नई जिंदगी की इब्तिदा होगी पापा। हाँ बेटा, इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। ठीक है अंकल, अब हमें इजाजत दें। बाबा ने कहा था हम आपसे मिलके वापस आ जाएं। हाँ, तुम लोग जाओ। और वैसे भी मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा क्योंकि खतरा तो है ही ना। ओके बेब्रेस, ओके बाय बाय। इसका ध्यान रखना जरा। जरूर। ओके बेटा। आप अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, टेक केयर। बोल रहा हूँ। क्या क्या शिराजी का पता चल गया? कहाँ है वो? अच्छा, उसको ऑब्जर्वेशन में रखो। कल अटैक करेंगे बहुत होशियारी के साथ। ओके। वेलकम वेलकम अरविंद। बैठो बेटा। सॉरी बेटा, आना तो मुझे चाहिए था तुम्हारे पास, लेकिन तुम जानती हो मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि आ नहीं सका। जी हाँ मल्होत्रा अंकल, मुझे बखूबी अंदाजा है कि आप बहुत मसरूफ रहते हैं। अब तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाणक्य की सौगंध, तुम्हें देख के मुझे अपना मित्र बहुत याद आता है। और मुझे अपनी नाकामी याद आती रहती है। काश कि वो शिराजी मुझे मिल जाता तो मैं अपने डैड की रूह को सुकून पहुंचा देती। अमीन, तो मैं चाहता तो नहीं था कि तुम्हें बताऊं, लेकिन तुम्हारी बेचैनी देख के रहा नहीं जाता। बताना ही होगा कि मैं जान गया हूं शिराजी कहाँ है। क्या आप जानते हैं कि शिराजी कहाँ है? हाँ अमीन, मैं जान गया हूं कि शिराजी कहाँ है। तो अंकल प्लीज बताइए वो कहाँ है? वो यहां से कुछ ही फासले पर है।
ओह माय गॉड, ये कमबख्त किधर से आ गया?